दोस्तों आज का वीडियो है चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के ऊपर, ठीक ना। तो आगे नेक्स्ट वीडियो रहेगा, उसमें भी चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बारे में भी हम बात करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैंने छोटी सी वीडियो रहेगी, 10 क्वेश्चन इसमें रहेंगे और उन क्वेश्चंस को हम कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो सारे तरीके आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा, ठीक ना। दोस्तों ये वीडियो रहेगा वो SSC CGL CHSL MTS CPO GD और NTPC ग्रुप डी और यानी कि जो भी आपके वनडे के एग्जाम्स होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हो सकता है, ठीक है ना। तो उनके लिए हेल्पफुल वीडियो रहेगी। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर देना वीडियो को, ठीक ना। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट समझाने वाला हूँ CI और SI का। देखो दोस्तों, अगर आपको रेट आपको 10% दी हुई यानी कि R, N आपको 2% दिया हुआ यानी कि वर्ष, ठीक ना, और आपको P कितना दिया दोस्तों 100 रुपये, ठीक है ना। क्या रुपये दिया 100 रुपये। अब पूछेगा कि CI कितना होगा। तो देखो दोस्तों, अगर हम 1 वर्ष के लिए लगाएंगे इस 100 रुपये को 10% की दर से, तो आपको 10 रुपये मिलेंगे, 100 का 10%, ठीक है ना। जब हम दूसरे वर्ष के एंड में हम देखेंगे तो दूसरे वर्ष के लिए भी इस पर कितना लगेगा 10 रुपये लगेगा। नहीं, यहाँ से आपने क्या सीखा कि जो CI होता है वो प्रत्येक वर्ष समान होता है, यानी कि अगर पहले वर्ष 10 रुपये है तो दूसरे वर्ष भी 10 रुपये होगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं कि अगर मान के चलो टोटल CI कितना होगा, तो टोटल CI दोनों वर्ष का ऐड कर देंगे तो कितना होगा 20 होगा। इसको हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 1 वर्ष का 10% है, 2 वर्ष का 20% हो जाएगा, यानी कि R इंटू टी बराबर होता है दोस्तों SI परसेंट, यानी दोनों तरफ परसेंट आप लगा दोगे, ओके। R इंटू टी बराबर SI परसेंट, ठीक ना। चलो तो दोस्तों अगर हम CI की बात करें तो अगर आप देखोगे कि पहले वर्ष के लिए हम CI पे कोई धन देते हैं तो पहले वर्ष भी 10 रुपये आएगा। यानी कि आपने यहाँ से क्या कॉन्सेप्ट सीखा कि पहले वर्ष का SI और CI क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है ना। चलो उसके बाद जैसे ही मैं दूसरे वर्ष का CI अगर बात कर लूँ दोस्तों, देखो तो जो पिछला धन था आपने जो जमा किया था उस पर भी 10% लगेगा और जो पहले वर्ष के अंत में जो ब्याज आपको मिला था उस पर भी 10% ब्याज आपको देना पड़ेगा। इस तरह से 10 रुपये तो पिछला आपका ऐड होगा और जो पिछले वर्ष का जो ब्याज था, यानी पिछले वर्ष का जो ब्याज था उस पर भी 10% आपका ब्याज लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से अगर आप क्या देखोगे कि जो CI होता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर नहीं होता, लेकिन 1 वर्ष का CI और SI क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो आप देखोगे कि 1 रुपये का यहाँ पे अंतर आ रहा है, क्योंकि देखो 10 और 10 कितना हो रहा है 21 हो रहा है। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे 1 रुपये का अंतर आ रहा है, यहाँ पे 20 है, ठीक है ना। टोटल 1 रुपये का अंतर है, इसी को कहते हैं डिफरेंस, यानी कि CI और SI का डिफरेंस, ओके। और ये डिफरेंस कहाँ से आया, तो ये डिफरेंस वहाँ से आया दोस्तों। देखो जो डिफरेंस था वो पिछले वर्ष के अंत में जो ब्याज लगा था दोस्तों उस पर 10% लगा, यानी कि इस पर भी 10% लगा, 1 रुपये आया, जो कि क्या दोस्तों आपका डिफरेंस है CI और SI का, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्या क्या सीखा हमने कि जो साधारण ब्याज होता है वो प्रत्येक वर्ष समान होता है और पहले वर्ष का CI और SI क्या होते हैं, दोनों बराबर होते हैं, ठीक ना। और जो CI होता है वो प्रत्येक वर्ष बराबर नहीं होता, पिछले वर्ष का जो ब्याज होता है उस पर भी 10% की जो भी रेट होती है उस रेट से ब्याज लगता है। फिर जो आपका एक्स्ट्रा बनता है उसे कहते हैं अपन एक को क्या कहते हैं, डिफरेंस कहते हैं CI और SI का। चलिए दोस्तों अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पे आपको एक चीज़ आना चाहिए कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना। क्या दोस्तों, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक है ना। यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको एक चीज़ आनी चाहिए, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना, ठीक है। इसको इसमें चेंज करना और परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे आपको परसेंट को फ्रैक्शन में बदले हुए, फिर फ्रैक्शन को रेट निकालने के लिए किस में बदलोगे, परसेंट में बदलोगे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज कितना दिया है दोस्तों, चक्रवर्ती इतना दिया है और साधारण ब्याज इतना दिया है। दोस्तों अगर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 270 रुपये है तो मैंने कहा था कि दोनों वर्ष का जो साधारण ब्याज होगा वो अलग अलग अगर देखेंगे तो बराबर होगा, यानी 2 वर्ष का 270 है, अगर 1 वर्ष की बात करते हैं तो कितना होगा दोस्तों 135 होगा, ओके। अगर आप देखोगे कि 2 वर्ष का CI इतना था और SI इतना था और SI जो CI था वो 282.15 था, ठीक ना। तो अगर आप अंतर देखते हो यहाँ पे तो कितना आया था दोस्तों आपका
5 आ जाता है। कितना आ जाता है? 12.15 आ जाता है। लेकिन आप देखोगे कि जो अंतर आता है वो पिछले वर्ष का, यानी कि जो पिछले वर्ष जो ब्याज लगा था उस पर लगा होगा। यानी कि अगर हमें रेट निकालनी है तो क्या करेंगे, अंतर यानी कि 12.15 अपॉन पहले वर्ष के अंत का जो ब्याज होगा 135, ठीक है ना। इस तरह से अगर हमें इसको परसेंट में चेंज करना है तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से इसको काटोगे, इस तरह से इसको काटोगे तो जो वैल्यू आएगी दोस्तों वो आएगी आपकी 9%। क्या आएगी दोस्तों? आपकी 9%। ओके, अब आप देखना क्या कि अगर 9% आ गई तो मुझे एक बात बताओ कि जो पहले वर्ष का जो जो SI था वो धन का कितना परसेंट होगा? तो आपका वो जो रेट होगी वो वही परसेंट होगा, यानी कि एक वर्ष में कितना लगेगा? 9% लगेगा। यानी कि जो वैल्यू है वो 9% की वैल्यू है। कितनी की दोस्तों? 9% की वैल्यू है। यहाँ से हम 1% की निकालने के लिए 135 को 9 से भाग क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 15, यानी कि 1% की वैल्यू 15। और अगर मुझे 100% चाहिए तो मैं 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने कहा एक वर्ष का रेट है वो 9% है और एक वर्ष का SI आपको दिया 135, तो मैंने 9% को 135 के ऊपर रखा, भाग दे दिया और 100 का मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि मुझे टोटल धन चाहिए था, ठीक है ना। तो क्या ऑप्शन होगा आपका? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, लेकिन यहाँ पर बात 3 वर्ष की हो रही है कि किसी निश्चित राशि पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपये है। तो देखो दोस्तों, अगर 3 वर्ष का 1200 रुपये तो मुझे बताओ पहले वर्ष का कितना होगा? आप कहोगे 400 रुपये होगा। कितना होगा दोस्तों? 400 एक वर्ष का। ओके, अगर मैं 2 वर्ष की बात कर लूँ तो आप कहोगे 800 रुपये होगा। दूसरे वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 वर्षों की बात कर रहा हूँ। पहले वर्ष का 400, दूसरे वर्ष का 400, टोटल कितना होगा? 800 होगा। ओके ओके, उसी राशि पर समान दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना दोस्तों? 832 है। लेकिन 2 वर्ष का SI कितना है? 800 रुपये। कितना अंतर आ रहा है? तो आपको 32 रुपये, यानी कि जो अंतर आ रहा है वो पिछले वर्ष के ब्याज का ब्याज होगा। तो मैं कहा कि जो 32 रुपये है वो 400 पर 8% होगा, यानी अगर हम 8% की जो वैल्यू निकालेंगे तो 32/400। ओके, और अगर हम परसेंट में इसको चेंज करना तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से इन 2 जीरो से 100 कट जाएगा और 4 से इसको काट देंगे 8, यानी कि जो रेट आ गई दोस्तों 8% आ गई। ओके, क्या आ गई? 8%। लेकिन आपने देखा होगा कि पहले वर्ष का जो SI है वो कितना है? 400 रुपये, जो कि किसके बराबर होगा? रेट के बराबर। रेट कितना है दोस्तों? 8% की 8% की वैल्यू होगी 400 रुपये। इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा? 50 आ जाएगा। लेकिन 50 1% की वैल्यू आएगी और 100% की वैल्यू निकालने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें भी आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है ना। पिछली तरह क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया मैंने, थोड़ी इक्वेशन की थी। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे कि जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो 2 वर्ष का है, लेकिन जो साधारण ब्याज है वो 3 वर्ष का है, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज तो वो 10 वर्ष का भी दे सकता है। यहाँ पे हमें तो सिर्फ पहले वर्ष की ज़रूरत है और दूसरे वर्ष की, यानी दोनों वर्षों की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है कि किसी निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 328 है। समान राशि पर समान दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखो दोस्तों, मैंने कहा था कि आपको परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना आना चाहिए और फ्रैक्शन को परसेंट में। तो यहाँ पर रेट कितनी दी है? 5%, और 5% को मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा दोस्तों 1/20। कैसे लिखोगे? 5% को आप 100 से भाग कर देना, ठीक है ना। 100 से भाग कर दोगे 1/20 फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं P यानी कि प्रिंसिपल और A यानी कि अमाउंट, ठीक है ना। P यानी कि प्रिंसिपल, A यानी अमाउंट। तो अगर हम बात करते हैं कि एक वर्ष में ब्याज होगा वो कितना लगेगा दोस्तों, A तो होता है आपका P, ओके, और ये ऊपर रहता है वो रहता है आपका एक वर्ष में लगने वाला ब्याज। तो एक वर्ष में कितना लगेगा दोस्तों? 1। तो अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। ये कब हो जाएगा? एक वर्ष में। लेकिन हमें कितने वर्ष की कह रहा है वो? 2 वर्ष की कह रहा है। तो जब एक वर्ष हो तो यहाँ पर पावर 1 करो, लेकिन जब आपकी जो समय दिया है वो अगर 2 वर्ष है तो यहाँ पर पावर कितनी करो दोस्तों? 2 करो। अगर समय आपको 3 वर्ष है तो पावर कितनी करो? 3 करो, ठीक है ना।
बस अब करना क्या है, इसको आपको आगे ले चलना है 400 और यहाँ पर 441, ठीक है ना। एक और मेथड होता है इसका ट्री मेथड, वो भी मैं आपको बताऊंगा अगले कंसेप्ट पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब आपको क्या आ गया, पी आपको 400 आ गया, अमाउंट आपको 441 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो रुपए दिए थे, यानी कि कोई राशि दी थी, सॉरी जो आपको दिया था 328 रुपये, वो क्या है दोस्तों, चक्रवर्ती ब्याज है ना। तो वो कह रहा है कि उसी दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो मुझे बताओ, आपने अगर CI चाहिए तो CI क्या होता है दोस्तों, A माइनस P, यानी कि मिश्र धन में से अगर हम धन को माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका CI आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो CI है दोस्तों वो कितना है, 41 रुपये है। ओके, मैंने कहा था अगर 1 वर्ष में जो साधारण ब्याज है वो 5% लग रहा है, तो 2 वर्ष का कितना लगेगा, 2 वर्ष का कितना लगेगा, तो आपका वो 10% लगेगा। 1 वर्ष में साधारण ब्याज 5% है, 2 का कितना होगा 10%, 3 का 15, 4 का 20, ठीक है ना। तो मैंने कहा कि अगर आपका जो धन है वो 400 रुपये है, तो जो ऐसा ही होगा वो कितना होगा, 40 रुपये होगा। समझने की कोशिश करना ना, मैंने कहा कि 400 का 10% आप CI निकालोगे, सॉरी SI निकालोगे तो 40 आएगा। और यहाँ पे 41 की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों, क्वेश्चन में 328 दी है। यहाँ से अब आपको करना क्या है, सिर्फ 1 की वैल्यू निकालना है, इससे हम इसको काट देंगे तो 1 की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 8 आ जाएगी, ठीक है ना। हमें वैल्यू चाहिए थी SI की, जो कि कितनी है दोस्तों 40, और 40 में जब हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 8 चौके 32 होते हैं, और 32 से आ जाएगा और 0 1 लगा हुआ है, यानी कि यहाँ पे भी आपका पहला ही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है ना। मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, P और A का रेशियो निकाला। ओके, समय 2 वर्ष था इसलिए मैंने पावर 2 कर दी। फिर मैंने देखा कि अगर हमें CI चाहिए तो A माइनस P कर दो, जो कि 41 आ गया। अगर मुझे SI चाहिए तो मैंने कहा 1 वर्ष का 5% लग रहा था, तो 2 वर्ष का 10% लगेगा। और मैंने कहा अगर 400 रुपये आपका धनराशि है तो उसका 10% निकालेंगे तो 40 आएगा। और यहाँ पे 41 की वैल्यू दी थी 328, मैंने 1 की वैल्यू निकाल दी 8, और 8 का मल्टीप्लाई 40 में कर दिया तो मुझे SI मिल गया 320। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, कोई कह रहा होगा कि इसको आप ट्री मेथड पे बनाना सिखाओ, तो कुछ नहीं करो, आपको पहला काम यही करना है कि परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखो दोस्तों, आप क्या करना है, आपको जो P मानना है ना, जो P आपको मानना है वो मानना है जो पावर दी है उसकी पावर में, जैसे कि सॉरी यहाँ पे जो समय दिया है उसकी पावर आपको मानना है। किसकी पावर मानना है आपको, सबसे पहले तो 20 लिखना है ऐसा का ऐसा। ओके, क्या लिखना है, 20 लिखना है। अब आपको समय दिया है 2 वर्ष, तो यहाँ पर पावर कितनी करोगे, 2 करोगे। ओके, अब आप देखोगे कि इस 20 की पावर 2 पे जो पहले वर्ष का जो ब्याज होगा वो 20 होगा, यहाँ पर भी 20 होगा, सॉरी हाँ 20 होगा। लेकिन जब दूसरे वर्ष के अंत में हम जाएंगे और बात करेंगे CI की, तो इस पर भी 1/20 लगेगा, यानी कि इस पर भी कितना लग जाएगा दोस्तों, 1 रुपये लग जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या समझाया कि हम पहले वर्ष की अगर बात करते हैं तो 20 रुपये लगेगा, और दूसरे वर्ष की बात करते हैं तो 20 की पावर 2 का 1/20 निकाल दो, या तो आप 5% निकाल दो। तो 20 की पावर 2 का 1/20 हम निकालेंगे तो 20 आएगा, अगर 5% भी आप निकालोगे तो भी 20 आएगा। ओके, लेकिन आप देखोगे जो दूसरे वर्ष का जो एंड है उसमें जो 1 रुपये एक्स्ट्रा आ रहा है वो पिछले वर्ष के ब्याज पर आ रहा है। तो दोस्तों अगर हम पूरे को ऐड कर दें यहाँ पे अगर हम पूरे को ऐड कर दें तो ये तो बन जाता है आपका CI, और मात्र अगर हम इसी की बात कर लेते हैं, ये 20 और 20 की इनके ऊपर वाली इक्वेशन की हम बात कर लेते हैं, जो कि होता है आपका CI, ठीक है ना। ठीक है, क्या होता है ये CI होता है, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि जो CI है वो कितना है दोस्तों, 41 है, जिसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में आपको, 328 दी है। यहाँ से 1 की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और CI कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखोगे 20 + 20 40 होगा,
1 की वैल्यू 8 है, फिर इसमें 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो भी यहाँ पे 320 आएगा। इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आया तो थोड़ा पीछे कर लीजिएगा, आपको सब कुछ क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन में बता रहा हूँ, आप अप्लाई करना दूसरे क्वेश्चन में, ये सीखना ट्री मेथड, ठीक है ना। चलिए ओके, देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे दिया। कितना दोस्तों? 25 रुपये होगा। यानी कि किस राशि पर, यहाँ पर राशि आपसे पूछ रहा है तो क्या करो, सबसे पहले परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करो जो कि होता है 1/20, ठीक ना। इसको मैं ट्री मेथड से आपको करके बता रहा हूँ। अब आपको जो पी लेना है, यानी कि आपको जो प्रिंसिपल लेना है, यानी कि जो धनराशि लेना है वो 20 की पावर कितनी लेना है दोस्तों? 2 लेना है, क्योंकि यहाँ पर समय कितना है दोस्तों? 2 वर्ष है। तो इस तरह से जो होगा वो 4 से होगा। कितना होगा? चलो मैं इसको पीछे कर देता हूँ। ओके, अब आपको क्या करना है, पहले वर्ष इस पर CI निकालोगे। कितना होगा दोस्तों? 1/20 होगा। यानी कि 20 की पावर 2 का 5% निकालो या 1/20% निकालो। और दूसरे वर्ष की अगर हम बात करते हैं CI की तो 20 होगा, सॉरी SI की 20 होगा। लेकिन अगर हम CI की बात हम करें तो दोस्तों CI तो कहेगा कि मैं तो तभी मानूंगा जब इस पर भी 1% 20 ले लूँगा। 1%, सॉरी 1/20 इसका भी निकालना पड़ेगा। देखो ऐसा ही कहता है कि मुझे तो पहले वर्ष अगर आपने 20 दिया तो ठीक है, और दूसरे वर्ष भी 20 दे दिया तो मैं मान जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन CI कहता है कि आपने पहले वर्ष मुझे 20 दिया है और दूसरी वर्ष भी 20 दे दोगे ना तो मैं मानने वाला नहीं हूँ। तो अरे इस 20 पे भी मुझे जो परसेंट पे आप दे रहे हो ब्याज उसका भी परसेंट दो, यानी कि इसका भी 5% निकालना पड़ेगा जो कि दोस्तों आएगा 1। क्या आएगा? 1। तो जो पिछले वर्ष पे लगता है वही क्या होता है दोस्तों? अंतर होता है। यानी कि इस एक की जो वैल्यू है दोस्तों वो क्वेश्चन में कितनी दी दोस्तों? 25 दी। कितनी दी दोस्तों? 25 दी। यानी कि एक की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी है? 25 है। और आपसे पूछा क्या है? धनराशि कितनी है? 20 की पावर 2, यानी कि 400 हम कह सकते हैं। और एक की वैल्यू 25 दी है, 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों? आप कहोगे 10,000 हो जाएगी। मैंने क्या समझाया आपको कि अगर आपको रेट दे दी 5%, उसे फ्रैक्शन में बदला 1/20 बन गया। आपको धनराशि चाहिए थी, मैंने 20 की पावर ले ली। क्या ले ली? जो समय दिया था 2 वर्ष दिया था तो 20 की पावर 2 ले लिया मैंने। अब पहले वर्ष मैंने निकाला 20, दूसरे वर्ष भी ऐसा ही निकाला 20। लेकिन CI की अगर बात कर लूँ तो भाई साहब पिछले वर्ष के ब्याज पे भी मुझे 1/20 निकालना पड़ेगा, जो कि क्या होगा? अंतर। यानी कि एक के अंतर की वैल्यू 25 दी थी, धनराशि मैंने मानी थी 20 की पावर 2, यानी कि 400 की वैल्यू हो जाएगी 10,000, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, आप अगर पहला क्वेश्चन कह रहे हो कि उसको रेशियो से बताओ तो कुछ नहीं करना, जैसे मैंने बताया था पिछली क्वेश्चंस में वैसा ही करना। सिर्फ CI और SI दोनों निकालना, फिर अंतर देख लेना वहाँ पे, ठीक है ना। CI आएगा 41, ओके सॉरी, हाँ CI आएगा 41 और SI जब निकालोगे 400 का 10% 40 आएगा। 40 और 41 का अंतर करोगे 1 आएगा, जो कि क्या होगा? अंतर होगा CI व SI में। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं पिछले क्वेश्चन को, ठीक है ना। आप सॉल्व करने की कोशिश करना। देखो इस क्वेश्चन को समझिएगा कि 6,000 रुपये की धनराशि 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर दी जाती है, तो मिश्रधन ज्ञात करेंगे। तो देखो, तो सबसे पहले क्या करना है आपको? 5% को फ्रैक्शन में चेंज करना है, जो कि होगा 1/20। और अगर हम P और A का यानी कि मिश्रधन और धन का अगर हम बात करते हैं रेशियो का, तो 20 की पावर कितनी होगी दोस्तों? पहले तो 21 करेंगे, क्योंकि एक क्या है? ब्याज लगेगा 1 वर्ष का। लेकिन यहाँ पर 2 वर्षों की हम बात करेंगे तो पावर कर देंगे 2, ठीक है ना। इस तरह से 400 ये हो जाएगा, ये 441 हो जाएगा। आपको प्रश्न में किसकी वैल्यू दी है दोस्तों? इस 400 की वैल्यू दी है, यानी कि वो प्रिंसिपल आपको दिया है, ठीक है ना। कितना दिया है? 6,000 दिया है। तो ये 400 की वैल्यू आप 6,000 रख दोगे तो यहाँ से एक की जब वैल्यू निकालोगे जो कि आएगा दोस्तों 15। क्या करना? 6,000 में 400 का भाग दे देना, एक की वैल्यू 15 आएगी। मुझे 441 की पूछी है, मैं इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो जो वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों 15 एकम 15, 15 चौके 60 और 1 और 60 और 6 यानी कि 66, यानी कितना जाएगा दोस्तों आपका? 6,615। क्या बन जाएगा? मिश्रधन यानी कि अमाउंट। ओके, कुछ नहीं किया, रेशियो निकाला। रेशियो में जिसकी वैल्यू दी थी उसको उसके बराबर रखा, एक की वैल्यू निकाली, उसका फिर जो पूछा था उसमें मैंने उसका मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
देखो दोस्तों, अगर आप सोच रहे होंगे मैं दूसरा मेथड क्यों नहीं बता रहा हूँ, यार एक बार बता दिया, आप अप्लाई करना आ जाएगा। सिर्फ इतना करना कि जब हम ए निकालते हैं, इनकी अमाउंट निकालते हैं, तो सारा का सारा ब्याज उसमें ऐड कर देना। नहीं कि जो ए होता है दोस्तों, मैंने एक फॉर्मूला आपको बता तो दिया, उसी में अप्लाई करना ना। CI बराबर होता है पी ए माइनस पी, होता है कि नहीं है। अगर मुझे ये चाहिए तो ये क्या होगा, पी प्लस SI, यानी कि SI की जगह ब्याज मान लो, क्योंकि कभी कभी साधारण ब्याज भी आपको निकालना पड़ेगा ना। क्या है दोस्तों, ये ब्याज है, ठीक है ना। चलो, तो कोई राशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में इतने इतने रुपये पर हो जाती है। यहाँ पे और पर हटा दो ये, ठीक है ना। 2 वर्ष में 270.4 हो जाती है। राशि याद करें, यानी कि ये आपको थोड़ा मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में, ठीक है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस 4% को फ्रैक्शन में बदलेंगे, 100 से भाग करके, तो 1/25 आ जाएगा, ठीक है ना। अगर हम देखते हैं कि राशि यहाँ पे पूछ रही है, तो हमें P और 1 का रेशियो चाहिए, क्योंकि इसमें क्या दिया है, A दिया है और P पूछा है। तो मैंने कहा 25 की पावर 1 जब करेंगे, जब 1 वर्ष का बात हो रही है। देखो दोस्तों, 25 पे 1 रुपये ब्याज लगेगा 1 वर्ष का, तो अमाउंट बन जाएगा 26। लेकिन यहाँ पर 2 वर्ष की कह रहा है। जब चक्रवर्ती की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर पावर 2 कर देंगे, इस तरह से इसको निकालेंगे। 625 यहाँ पर करेंगे 676, और इस 676 की परसेंट में क्या वैल्यू दी है, 270.4। जब आप 270.4 को 676 से भाग करेंगे, तो इसमें जो मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा 0.4 का। यानी कि मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि 676 में किसका मल्टीप्लाई करूँ कि 270.4 बन जाए, तो मैं कहूँगा कि आपको 0.4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। या मैं ऐसे कहूँगा 270.4 को हम 676 से भाग दें तो क्या आएगा, तो अभी आप कह सकते हो 0.4 आएगा। मुझे इसकी वैल्यू पूछी थी परसेंट में, तो मैंने इसको क्या कर दिया, 0.4 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो वैल्यू निकल कर आएगी दोस्तों, वो आपकी आ जाएगी 250। क्या आई दोस्तों, 250। 625 में आपको 0.4 का मल्टीप्लाई करना है, P आपसे निकल आएगा 2500 रुपये, ठीक है ना। सॉरी, कितना आएगा, 250 रुपये, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसको आप ट्री मेथड पे बनाना सीखना, ठीक है ना। लेकिन ये बेस्ट तरीका है, इसलिए मैं यही तरीका आपको बता रहा हूँ। ट्री मेथड थोड़ा लेंथी हो जाता है, जब हम इस केस में इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ आसान रहता है और जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। जब हमें आंसर दे दे तो आप दोनों से कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो, ट्री मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हो दोस्तों। देखो दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ अलग तरीका क्वेश्चन है कि 6000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 महीने का चक्रवृद्धि ज्ञात करें, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो देखो दोस्तों, अभी तो हम जो बात कर रहे थे समय की, वो पूर्णांक में आपका समय आ रहा था, लेकिन यहाँ पे 1 वर्ष 6 महीने आ गया। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको एक चीज़ देखना है कि 1%, 1 वर्ष की अगर बात करते हैं तो 10% है, तो 6 महीने में कितना परसेंट लगेगा। मैंने कहा यानी कि 1 वर्ष मतलब 12 मंथ, और 12 मंथ की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 10% है। कितनी है दोस्तों, 10%। लेकिन मुझे तो 6 महीने की चाहिए, तो मैंने कहा दोनों तरफ किसका डिवाइड कर दो, 2 का डिवाइड कर दो। यानी कि 6 महीने में जो आपकी रेट लगेगी वो कितनी आई दोस्तों, 5%। मैंने क्या समझ आया कि 12 महीने में 10%, तो 6 महीने में कितना, 5%, ठीक ना। तो यहाँ पे आपने कहा कि 1 वर्ष का तो ठीक है, मुझे पता है 10%, वो 6 महीने का कितना लगेगा दोस्तों, 5% लगेगा। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शन में आपको चेंज करना पड़ेगा, वो दोनों वैल्यू को करना पड़ेगा। जैसे कि अगर 10% को करूँ तो 1/10 बनेगा। तो अब इसको लिखूँगा मैं 10 से 11, 10 से 11 कितना, 10 से 11। अब पावर वही करनी है, क्या करनी है दोस्तों, पावर यहाँ पे 1 करनी है, ठीक है ना। तो अगर मैं दूसरे वर्ष की बात करता हूँ, तो दूसरे वर्ष की अगर बात करूँ दोस्तों, तो जो दूसरा वर्ष तो पूरा है ही नहीं, यानी कि 6 महीने की बात करूँगा दूसरे वर्ष में, तो इस 5% को आपको फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा, जो कि होगा 20, 1/20। फिर वही करना है, 20 से 21 आपको यहाँ पर लिखना है, ओके। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई आपको करना है, तो बनेगा 200, और ये बन जाएगा दोस्तों 231। क्या बन जाएगा, 231। क्या पूछा है दोस्तों इसमें, आपको चक्रवर्ती ब्याज आपसे पूछा है। तो मैंने कहा प्रश्न में क्या दिया था, राशि, जो कि राशि रेशियो में कितनी है, 200, और 200 किसके बराबर है दोस्तों, 6000 के बराबर है, ठीक ना। अगर मैं CI की बात कर लेता हूं, तो दोस्तों यहाँ पर देखोगे CI होगा 31 रुपये। 231 माइनस 200 करोगे तो CI निकल कर आएगा 31 रुपये, ठीक ना।
तो दोस्तों यहाँ से हम 200 से 6000 जब काटेंगे तो जो आएगा आपका भागफल वो कितना आएगा 30, और 30 का मल्टीप्लाई अगर मैंने इसमें कर दिया, इस 30 का मल्टीप्लाई अगर मैंने इसमें कर दिया तो आपका जो है 1 वर्ष 6 महीने का CI आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 930। कितना आ जाएगा दोस्तों 930, यानी करेक्ट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ मैं, और लाया हूँ ऐसे तरीके इस तरीके के क्वेश्चंस दोस्तों आपके लिए। देखो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि 5120 रुपये की राशि पर 12.1/2% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 4 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। फिर मैं वही कहूँगा कि अगर मैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करूँ तो क्या होगा 1/8 होगा। क्या होगा 1/8 होगा। लेकिन दोस्तों जो फ्रैक्शन वैल्यू बन रही है, अगर मैं 12 महीने की बात कर लेता हूँ तो 1/8 बनेगी। समझने की कोशिश करना, पहले मैं क्या ले रहा था 12 महीने की दर ले रहा था, यानी कि यहाँ पे 1/8 की जगह या तो 12 से 1/2% लिखो, ओके, या 1/8 लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या चाहिए अब 4 महीने की फ्रैक्शन वैल्यू आपको चाहिए। तो यहाँ पे मैं 3 का डिवाइड करूँगा। देखो मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ अच्छा लगे। यहाँ पे मैं क्या करूँगा 3 का डिवाइड करूँगा, और यहाँ पे भी 3 का डिवाइड करूँगा। तो 4 महीने की जो फ्रैक्शन वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी 1/24। तो आप फ्रैक्शन वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हो। पहले मैंने कैसे बताया था, परसेंट लेकर बताया था, ठीक है ना। इसमें मैंने कैसे बताया आपको, जो पहले वर्ष की जो वो थी आपकी फ्रैक्शन वैल्यू, उसी से मैंने फ्रैक्शन वैल्यू निकालना आपको सिखा दिया। फिर करना क्या था, कुछ नहीं, जो पहले क्या था वही करना था। 1/8 से आप बनाओगे 8 से 9, और 1/24 से आप बनाओगे 24, क्या बनाओगे 24 से 25। तो इस तरह से देखोगे, इस तरह से इसको आगे की स्टेप लिखोगे मल्टीप्लाई करके, तो जो आएगा दोस्तों 24 8 चौके 32, 192 आ जाएगा। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 225 आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, इसके बाद आप देखोगे कि दोस्तों इस प्रश्न में वैल्यू किसकी दी है, पी की, यानी कि जो आपका ए कितना है पी, ए क्या है ए, ओके, क्या है पी और ए, यानी 192 की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों 512 जीरो। हमें पूछा क्या है CI पूछा है, नहीं CI क्या होगा, दोनों को अंतर कितना आ जाएगा दोस्तों 33 आ जाएगा। बस अब मैं इसको 18 हूँ, ठीक है ना, यानी कि 192 की वैल्यू आपको 5120 दी है, तो 33 की वैल्यू कितनी होगी ये आपको निकालना था। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिएगा, मैं नेक्स्ट करा रहा हूँ आपको। देखो यहाँ पे जो वैल्यू निकल कर आई दोस्तों, वो 192 की जो वैल्यू निकल कर आई वो आई दोस्तों आपकी 5120 थी, लेकिन हमें वैल्यू चाहिए 33 की। ओके, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको भाग करूँगा। इसको किससे करूँगा, सबसे पहले मैं अगर मैं बात करता हूँ, देखो ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल है। ओके, तो अगर हम देखें कि अगर मैं 3 से इसको भाग कर रहा हूँ तो कितना आ जाएगा दोस्तों 6 और 4, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 3 × 64 बराबर 512। तो अगर मैं इस 64 से 312 जो 5120 है, इसको अगर इससे काटूंगा तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, ओनली 64 से मैं काट रहा हूँ, ठीक है ना। तो 8 आएगा, कितना आएगा 8 आएगा, यानी कि 3 की जो वैल्यू है वो 80 दी है और मुझे 33 की चाहिए, यानी कि इसमें 3 का मैं किस संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे 11 का, तो यहाँ पे भी मैं 11 का कर दूंगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो ऑप्शन में है 88, यानी कि 8000 कितना है 880, कितना है 880। आपको कुछ नहीं करना था, 192 का 5120 में भाग देना था, फिर आपको 11 का 33 की आपको वैल्यू निकालनी थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप अपने हिसाब से दिक्कत कर लीजिएगा, ठीक है ना। 5120 को 192 से भाग देना है और 33 की वैल्यू आपको निकालना है, यानी कि 33 का मल्टीप्लाई करना है। एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों, 5120 को आपको 192 से भाग करना है और वैल्यू निकालना है 33 की। इस तरह से जो आंसर होगा वो होगा कितना होगा 880 होगा, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 7,200 रुपये की राशि पर 16.2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 73 दिनों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो देखो दोस्तों, अगर हम 16.2/3% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो बनेगा दोस्तों 1/6। ओके दोस्तों, 1/6 जो फ्रैक्शन बनना है वो 365 दिन का 1/6 बनना है, ठीक ना। लेकिन मुझे 73 दिनों का अगर फ्रैक्शन वैल्यू चाहिए तो क्या करो, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो। यहाँ पे 5 से डिवाइड करने का मतलब हर में 5 का मल्टीप्लाई करना। तो इस तरह से जो फ्रैक्शन बनेगा दोस्तों 73 दिन का, वो बनेगा 1/30, ठीक ना। अब करना क्या है आपको, बस जो पिछले क्वेश्चन में कराता हुआ चला रहा हूँ कि 6 से 7 लिखना है और यहाँ से 30 में 1 ऐड करना है, यानी कि 30 से 31, ठीक ना। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप जो आएगा 36 18, ओके, और 7 का मल्टीप्लाई 31 में करेंगे तो 7 7 21, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखोगे कि जो फ्रैक्शन आएगा वो आएगा 180 अनुपात आपका आएगा 2:1:7, ठीक ना। ये ए है और ये क्या है, पी है। तो सी आई अगर देखें तो कितना हो रहा है, 37 हो जाएगा। ओके, इस 180 की वैल्यू कितनी दी है दोस्तों प्रश्न में, 7200। यानी किस संख्या का मल्टीप्लाई करोगे, आपका होगा मैं 40 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 40 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 7 चुके 28, 7 12 और 2 14, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों 1480। यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक ना। पिछले प्रश्न में किया था मैंने वैसे ही किया, सिर्फ आपको सिर्फ इतना देखना था कि 1 वर्ष में तो 1/6 था, लेकिन 73 दिन की जो फ्रैक्शन वैल्यू थी वो 1/30 थी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी निश्चित राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपये हो तो राशि क्या होगी। दोस्तों इसके मैं 2 तरीके आपको बताऊंगा और दोनों ही बेस्ट तरीके होंगे। इसके तरीके 3 भी है, लेकिन जो तीसरा तरीका है उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है। पहला तरीका देखिए दोस्तों, जो कि मैं करता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि पी का 10% क्या होगा दोस्तों, पी का 10% होगा, यहाँ पर कोई वैल्यू होगी। इसका अगर हमने 110% निकाल दिया तो दोस्तों हमें मिल जाएगा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक ना। कितना है जो कि दोस्तों, कितना है दोस्तों जो कि आपको दिया है 132। कितना दिया है दोस्तों, 132। अगर मैं बात कर लूँ दोस्तों कि अगर यहाँ पे 100 रुपये आपकी राशि होती और यहाँ पे इसका 10% निकालते तो 10 होता और 10 का 110% निकालते तो 11 होता। क्या मैंने बताया कि अगर आपको जो धन है वो 100 रुपये होता, पहले वर्ष 100 का 10% लगता, दूसरे वर्ष कितना हो जाएगा, 10 का 110% निकालेंगे तो कितना होगा 11। दोस्तों जो 11 है वो दूसरे वर्ष का क्या है दोस्तों, CI है, दूसरे वर्ष का CI है। तो इसका इतनी वैल्यू दी है, यानी कि 11 की वैल्यू 132 दी है। इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 2, यानी कि 12 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या पूछ रहा है, आपसे राशि पूछ रहा है, यानी कि राशि कितनी है 100 में 12 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो आंसर आएगा 1200 आपकी राशि आपका आ जाएगा, ठीक है ना। मैंने क्या समझाया कि जो पहले वर्ष का होगा वो 10% लगेगा पी पे, ओके। जो नेक्स्ट जो दूसरे वर्ष का होगा वो पिछले वर्ष का 110% होगा। क्या होगा, 110% होगा। अब आप कहो कि ऐसे हम कैसे निकालें, तो कुछ मत करना, इसको पहले छोड़ देना, ठीक ना। यहाँ पर देख लेना कि अगर इसका 110% ना, मतलब ये 10 होगा तो ये 11 होगा, इतना तो निकाल सकते ना, ठीक है ना। तो जैसे ही हमने इसको 10 निकाल लिया तो आपको पता है ये कितना होगा, 120 होगा। कितना होगा दोस्तों, 120 होगा। अब आपको पता है जो 120 है वो इसका कितना परसेंट है, आप कहोगे 10%, फिर 10% रख देना, आप समझना है ना। 120 है वो आपका धन का कितना है 10%, तो इसका भाग कर देंगे और 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1200 आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसका दूसरा तरीका बताना मुझे, है। चलो देखो 10% को सबसे पहले फ्रैक्शन में चेंज करोगे 1/10 बनेगा,
ओके, फिर मैंने कहा था कि आपको जो पी लेना है, यानी कि जो प्रिंसिपल होता है वो कितना लेना है दोस्तों, यहाँ पर समय कितना है 2 वर्ष, तो यहाँ पर क्या करना है आपको 10 की पावर 2 लेना है, जो कि होगा कितना 100 होगा। आप देखना है कि पहले वर्ष का CI और SI बराबर होता है, यानी कि 10 वर्ष ही होगा। पहले वर्ष का SI और CI बराबर नहीं होता है, यानी कि SI बराबर होता है 10 रुपये होगा, सॉरी SI वो कितना होगा 10 रुपये। लेकिन यहाँ पे बात तो हम CI की कर रहे हैं ना, तो पिछले वर्ष पे भी 10% निकालेंगे, यानी कि 1/10 निकालेंगे, तो इस पर भी 1 रुपये लग जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे ये पहले वर्ष का CI है, ये दूसरे वर्ष का CI है। तो ये जो इसकी वैल्यू दी है दोस्तों प्रश्न में वो 132 दी है, यानी कि जो 11 की जो वैल्यू है दोस्तों वो कितनी दी है 132। फिर आप वही इक्वेशन वही वो कैलकुलेशन करोगे, इसमें 12 का मल्टीप्लाई किया तो 132 बन गया, इसमें 12 का मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा दोस्तों 1200 बन जाएगा, ठीक है ना। एक रेशियो मेथड होता है, रेशियो मेथड में दोस्तों आपको 1 वर्ष का CI निकालना पड़ेगा और दोनों वर्षों का CI निकालना पड़ेगा। जैसे कि 10 से 11 करूँगा पहले तो मैं, लेकिन यहाँ पर मैं क्या कर दूँगा, ओके, फिर दूसरे वर्ष करूँगा 100 से 121 हो जाएगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर देखोगे जो CI होता है वो 10 रुपये होता है, यहाँ पर CI देखोगे 21 रुपये होगा, यानी कि अगर दूसरे वर्ष का आप निकालना चाहते हो तो 21 माइनस 10 है, 21 माइनस 10 11 रुपये दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज होगा, ठीक है ना। चलिए देखो दोस्तों मैंने कैसे किया कि पहले वर्ष में कितना लगेगा 10, लेकिन याद रखना है आपको कि यहाँ पर दोनों जगह बराबर होना चाहिए। देखो मैंने क्या है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल है, यहाँ पे भी प्रिंसिपल है, ठीक है ना, तभी आप माइनस कर सकते हो। चलिए दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, देख लीजिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। किसी धनराशि पर 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 125 रुपये होगा, बताओ किस राशि पर होगा अंतर 3 वर्ष में 125 रुपये, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कशन करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।